मसल को फील कर पा रहे हो, दैट्स योर एक्सरसाइज। अब देखो कोई भी ना मशीन या मूवमेंट तुम्हें स्पेशल नहीं बनाती। किसी से भी आई कांटेक्ट भी करते हो ना, आप अपनी थॉट की एनर्जी जो है, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, और ये जो मेरा माइंड है ना, ये माइंड I've been searching for some of all my life. I keep on wondering where you hide. Nobody knows. few people used to make fun of me. यार ये तो ना अलग ही चीज है, राइट? एंड आई वाज लाइक ये भी तो इंसान है, बट बॉडी दी गई है ताकि हम कर्म एक्शन पुट इन कर सके एंड उस थॉट को रियलिटी में बदल सके। जो फोर्स है वो किस एंगल में पड़ रही है ना आपकी मसल्स पे, तुम्हारी बॉडी में इतने सारे रिसेप्टर्स, पेन जो सेंस करते हो तुम, किस लिए दिए हैं तुम्हें? Alright guys, welcome to the first YouTube video. So आज हम करने जा रहे हैं अपर लोअर पुश पुल लेग स्प्लिट। इस पूरे वीक में जो आने वाले वर्कआउट्स होंगे, I'll be sharing detailed insight with you कि कैसे आप भी एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो, एंड रियलिटी में एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए या कैसे भी फिजिक बनाने के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। एक्सरसाइजेज बेशक सेम हो, बट उनको करने का तरीका, उनकी इंटेंसिटी, माइंड, द मेन गेम इज हेयर, नॉट हेयर। ओके, लेट्स गो टुगेदर। आई एम गोइंग टू वर्क आउट एंड वी आर गोइंग टू शूट अलोंग द वे। सबसे पहले हम सुपर सेट ले रहे हैं किसी भी फ्लैट बेंच प्रेस या फ्लैट चेस्ट मूवमेंट का। उसमें आप कन्वर्जिंग चेस्ट प्रेस ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाली मशीन ले रहा हूँ जिसमें हमारा रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। कन्वर्जिंग चेस्ट प्रेस यानी जिसमें हमारे आर्म्स ऐसे पास आ पाते हैं एंड देन दूर जा पाते हैं। बहुत ज़्यादा सुपीरियर इसलिए है क्योंकि उसमें हमारी मसल्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है और उस पर कॉन्स्टेंट टेंशन बनी रहती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू पेयर, इट इज़ अ सुपर सेट, यानी बैक टू बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू पेयर ईदर लैट पुल डाउन। अगर आप पुलअप्स कर पा रहे हो तो वी आर गोइंग टू पुलअप। मैं पर्सनली अभी वेटेड पुलअप और ये मशीन यानी बेंच प्रेस वाली मशीन यूज़ करूँगा, एंड जिसमें फोम को समझते हो। अब देखो कोई भी ना मशीन या मूवमेंट तुम्हें स्पेशल नहीं बनाती, बट उस मसल के साथ कनेक्शन बनाना तुम्हें स्पेशल बनाता है। सबसे पहले स्कैपुला को रिट्रैक्ट। चेस्ट में किसी भी एक्सरसाइज में हम स्कैपुला को रिट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपोज हो सके और हम फिर उस मसल को टारगेट कर सकें। अब ग्रिप रखेंगे हल्की सी वाइड, एंड नाउ सी कि पूरा रेंज ऑफ मोशन में कैसे कांस्टेंट टेंशन मिली रहेगी। कोई भी झटका नहीं है, कोई भी वेट को नीचे एकदम से ड्रॉप नहीं करना, राइट? ओके, सो स्क्वीज, स्ट्रेच, 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 स्क्वीज, स्ट्रेच, स्ट्रेच। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वेट को ऐसे झटका नहीं मार रहा, मैं स्क्वीज करते हुए एक्सप्लोसिवली ऊपर लेके जा रहा हूँ। सी, squeeze, stretch, stretch, stretch. 3 to 4 seconds का नेगेटिव एंड देन एक्सप्लोसिव स्क्वीज, इजी। हमारा काम है मसल पे कांस्टेंट टेंशन बना के रखना और फिर उस पे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना, ठीक है, सिंपल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू वेटेड पुलअप। अगर आपसे पुलअप नहीं लगते हैं तो वी विल बी डूइंग लैट पुल डाउन। कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें सबसे पहले हम फाउंडेशन मूवमेंट यानी जैसे शोल्डर में मिलिट्री प्रेस, बैक में पुल डाउन, रोइंग, चेस्ट में चेस्ट प्रेस, ताकि जो आप रिकवर करके आए हो, आपकी जो बॉडी रिकवर करके आई है, सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा पावर मूवमेंट को मूव करें। उसके बाद धीरे धीरे हम आइसोलेशन पे शिफ्ट करेंगे जिसमें हम अपनी बॉडी के मसल्स को तराशेंगे। बट सबसे पहले कंपाउंड मूवमेंट, ऑलवेज कंपाउंड मूवमेंट। Easy. बट मेन गेम बारीक डिटेल्स में एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैं जिम में आता हूँ मेरा माइंड सेट कैसा होता है, ये कैप लगाता हूँ ना, कैप का रीज़न है, कैप को बदलता हूँ ना ताकि मेरे को लोगों के फेसेस तक ना दिखे, मैं उनसे गलती से आई कांटेक्ट भी ना कर लूँ। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी आई कांटेक्ट भी करते हो ना, आप अपनी थॉट की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली वो एनर्जी उधर चली जाती है, एंड दैट्स द लेवल ऑफ एनर्जी प्रिजर्वेशन, दैट्स द लेवल ऑफ फोकस यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू बी द
मास्टर ऑफ एनी स्पोर्ट, जिसको कहते हैं एक फ्लो स्टेट बोल लो या एक जोन बोल लो। एंड एट दैट टाइम यू वॉन्ट सी मी स्माइलिंग, द ओनली थिंग यू सी मी इज बीइंग एंग्री ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है। और ये जो मेरा माइंड है ना, ये माइंड ये मेरे को कंफर्ट जोन में खींच रहा है। एंड आई एम सुपर एंग्री एट माई ब्रेन फॉर दैट। एंड यू नो व्हाट आई सेड टू माई ब्रेन, shut up. We are going to do as we planned, and we are going to do more than we planned. Okay, and that's where growth happens. तो exercise तो इतने सालों से सेम है ना, चेंज क्या हुआ है? It's just mindset. इसको काबू में कर लो, तुम सब जीत सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप से झूठ मत बोलो। जब तक तुम अपने आप से झूठ बोलोगे, that's the end of the world. The moment you take accountability, the moment you take responsibility, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं अभी लाइफ में जिस कंडीशन में खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी वजह से हुआ है, और उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ये मेरी है। That's when this world opens doors for you. Let's go, okay? And never be afraid to take big step, big risk. Let's go, guys. एक और चीज़, तुम्हारी लाइफ में सबसे पावरफुल वॉइस तुम्हारी खुद की होगी। सो अगर तुम्हें अपने आप को कुछ काम कराना है या आगे बढ़ना है ना, दैट विल बी योर ओन वॉइस जो उसको कमांड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक्सरसाइज को चालू करने से पहले आई टेल माई सेल्फ लेट्स गो, एंड दैट्स हाउ वी गो। जब मैं फेलियर के पास आता हूँ, मेरा ब्रेन कहता है रुक जा, इट्स पेनिंग। यू नो व्हाट आई से, we override the brain, we override the feelings, because ग्रोथ करनी है, एक ऑब्जेक्टिव है मेरा, राइट? ये माइंडसेट और ये सेल्फ लीडरशिप, कोई तुम्हें काबू नहीं कर सकता जिस हिसाब से तुम अपने खुद के बॉस बन सकते हो। ऑलराइट, एक्सरसाइजेस सेम है, माइंडसेट है मेन चीज, माइंडसेट है, हर चीज में माइंडसेट है जो तुम्हें टॉप 1% में लेके जाएगा। लेट्स गो गाइस, बिलीव मी। मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। तो पिछले साल जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, जब मैं अराउंड 100 kg का था, मैं फैट लॉस कर रहा था, आई यूज्ड टू वॉच डेविड लेड्स वीडियो, टॉम फ्लैट्स, आर्नोल्ड्स मोटिवेशन। तो फ्यू पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, यार ये तो ना अलग ही चीज़ है, राइट? एंड आई वाज लाइक, ये भी तो इंसान है, इन्होंने भी तो कुछ एफर्ट पुट इन करके वहाँ तक पहुँचे हैं, सो व्हाई कांट आई डू इट? एंड लुक where I have reached. Okay, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? The only comparison I have is with me, right? But जब तक तुम यहाँ पे विजन नहीं बनाओगे, जब तक तुम बिलीव ही नहीं करोगे, तुम पहुँचोगे कैसे? हर चीज़ पे क्वेश्चन करना बंद करो कि पर ये कैसे होगा, पर वो कैसे होगा। अरे एक्शन पुट इन करो, तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलेंगे। जस्ट पुट इन द वर्क। हमें बॉडी एंड माइंड दोनों चीज़ें इसलिए दी गई हैं ताकि हम सोच सकें और उस पर एक्शन ले सकें। अगर हमें सिर्फ माइंड दिया गया होता, बॉडी नहीं दी गई होती, तो हम कह सकते थे कि हमारा सिर्फ सोचना ही काफ़ी है, प्रोक्रेस्टिनेट करना ही काफ़ी है। बट बॉडी दी गई है ताकि हम कर्म, एक्शन पुट इन कर सकें एंड उस थॉट को रियलिटी में बदल सकें। सो अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन कर रहा है ना हर चीज़, stop sharing your ideas with them, all right? Keep it inside you, work on it, work on it, work on it and get ahead. कुछ टाइम देखना तुम नीचे से undercut, you are ahead of everyone. But तुम्हारा कंपटीशन everyone है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम खुद हो और तुम्हारा मेंटल स्टेट है। क्या तुम अपने आप को हराने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो, या वो कंफर्ट जोन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तुम्हें और फ्यूचर में जो तुम्हें गिल्ट होगा उस कंफर्ट जोन में रहने का, वो ज़्यादा प्यारा लगता है तुम्हें? दैट्स योर डिसीजन, ओके? नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। Nobody knows. I've been waiting for ओके, पुलअप्स के बाद पुलअप्स को ऑल्टरनेटिव में डिस्कस किया था लैट पुल डाउन, राइट? अब लैट पुल डाउन में एक चीज़ का ध्यान रखना है बस कि जो पाथ है इस रेजिस्टेंस की वो कैसे आ रही है। हमें ध्यान देना है कि हमें जो है ना आर्म्स को सीधा नीचे लेके आते हुए इमेजिन करना है कि हमारी आर्मपिट है वो नीचे और पीछे जा रही है। जैसे आप नीचे आर्मपिट को नीचे दबाना है, आर्मपिट को नीचे दबाना है और फिर उसको खोलना है। खोलोगे तो आगे से खोलना है ताकि जो आपकी लैट है वो एंगेज हो सके एंड देन फुल स्ट्रेच। ओके, नाउ
इसको इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, लोग करते हैं पीछे होके ऐसे, अब ये अपर बैक पे और मिड बैक पे ज़्यादा आ रहा है। द मोमेंट यू सिट अप राइट, सीधा बैठ जाओ और वेट को नीचे लेके आओ, नो, और अब खोलो तो ऐसे आगे से, ठीक है, ओपन ओपन ओपन, स्क्वीज, होल्ड करो 1 सेकंड, जितनी जान तुम में उतनी लगा के, फुल स्क्वीज एंड देन ओपन ओपन। जो फोर्स है वो किस एंगल में पड़ रही है ना आपकी मसल्स पे, बायोमैकेनिक्स बस वही है, कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आपको फील नहीं हो रही लेट्स, अगर आपको अपर बैक मिड बैक ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे, यानी आपके फॉर्म में थोड़ा सा चेंज का रिक्वायरमेंट है, राइट। तुम्हारी बॉडी में इतने सारे रिसेप्टर्स, पेन जो सेंस करते हो तुम, किस लिए दिए हैं तुम्हें? अरे इसीलिए तो कि तुम कोई भी मूवमेंट कर रहे हो आप मसल को पकड़ सको, आपको पता रहे कि कौन सी मसल टारगेट हो रही है। यूज इट। सुनी सुनाई बातें साइड में रख दो एक पॉइंट के लिए। कोई भी अपने जिम में जाओ, सारी मशीन ट्राई करो, जिस मशीन पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हो और सबसे ज़्यादा मसल को फील कर पा रहे हो, दैट्स योर एक्सरसाइज एंड यू डू दैट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। सो हर एक्सरसाइज के लास्ट सेट में मेरी इंटेंसिटी क्या होती है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो प्रोवाइड होती है, बस दिस सेट में लास्ट 1 मिनट 2 मिनट। आप ध्यान देना कि एक सेट कैसे है। देखो इनिशियली क्या होता है, जो इनिशियल के 2 सेट्स हैं 3 सेट्स हैं वो बिल्डअप सेट्स होते हैं। एक सेट के लिए वो एक सेट जिसमें आप फेलियर के भी ज़्यादा पास चले जाते हो और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बॉडी के पास और कोई रीज़न ही नहीं होता, बॉडी के पास कोई चारा ही नहीं बचता ग्रोथ के अलावा। वो सेट दिखता कैसे है रियल लाइफ में, पेपर पे डिफरेंट थिंग है, रियल लाइफ में फेलियर के भी पास चले जाना दिखता कैसा है। सबसे पहले इफ यू नो एमिनेम, हेडफोन्स, फुल म्यूजिक ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म जस्ट वन सेट। अब तक जितने भी सेट्स किए थे वो सारे बिल्डअप सेट्स थे, बट ये सेट है जो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन में गेम को कंप्लीटली चेंज करेगा। ओके, सो इसमें ना रैप्स नहीं करते हमें, बहुत सिंपल रखते हैं। जो आपका लास्ट सेट था उससे हल्का सा वेट बढ़ा लो, तो इसमें हमने रैप्स नहीं गिनेंगे, रैप्स नहीं गिनना। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल, डोंट वरी। राइट नाउ यू विल सी। हाँ, आपको लग रहा है फेलियर आ गया, 5 सेकंड रुको, म्यूजिक पे बीट पे डांस करो, इजी इजी। ओके, लेट्स गो, शॉक बेबी। 1 2 3 4। हाँ, आपको लग रहा होगा फिर से फेलियर आ गया, नो, लेट्स डांस ऑन द म्यूजिक, एंजॉय एंड अगेन शॉक, लेट्स गो। 2 3 4। स्टिल अब दोबारा लग रहा होगा फेलियर आ गया, राइट? Don't listen to this right now. Don't listen to this. What we are going to do is, we are not going to count and we are going to go past failure. Let's go. 1 2। कहाँ से आ रहे हैं ये reps? कहाँ से आ रहे हैं? अब लग रहा होगा फेलियर आ गया। No. This will try to trick you out. Real failure अभी नहीं आया, अभी बहुत दूर है। Let's go. 1 2 3। Drop the weight. Relax. अभी आपकी बॉडी थोड़ी सा नम हो जाएगी, सुन पड़ जाएगी, राइट? Start enjoying it now. Let's go. ये एक सेट आपके पूरे वर्कआउट का सबसे प्रेशियस सेट है। लेट्स गो, म्यूजिक एंड लेट्स गो। 1 2 3 4। Failure? No man, no. Your mind is the limiting factor right now also. Let's go.
ओके एंजॉय, क्लब में एंजॉय करते हो, लेट्स गो, लिटिल रेव एंड देन अगेन शॉक, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 give me 20 more reps and then we can go home। ठीक है, अपने ब्रेन को बोलो 20 और reps, इतनी दूर आ गया है, अब बैक जाने का कोई सेंस नहीं बनता। 20 more reps, just 20, okay, break it down into 5 let's go। life is good, life is good, life is good। just 15 more, just 15 more, just 15 more। इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी नम पड़ चुकी है, बट फिर भी तुम करोगे। just 15 more reps, 15 more reps। यहाँ पे जीतते हो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे जीतते हो तुम खुद को, यहाँ पे जो जीत रहे हो ना, ये कैरी फॉरवर्ड होता है तुम्हारी लाइफ में। लेट्स गो। 1 2 3 4 5। अब हल्का सा मोमेंटम लेके आएंगे। मोमेंटम क्या करता है, तुम्हारी मसल से थोड़ा सा लोड ड्रॉप कर देता है। मोमेंटम को जब तुम स्ट्रेटजिकली यूज़ करोगे, उस टाइम पे मोमेंटम एक्ट्स एज अ ड्रॉप सेट विदाउट एनी नीड फॉर सपोर्टर। ओके, नेगेटिव को कंट्रोल करेंगे मसल से। लेट्स गो। 10 more, 10 more, 10 more। 6 more, 6 more। बहुत प्राउड फील करोगे सेट करने के बाद, बहुत प्राउड फील करोगे। लेट्स गो। डोपामिन, डोपामिन, गेट योर डोपामिन फ्रॉम फ्रिक्शन मैन। 2 3 3 more, 3 more, 3 more, 3 more। आ गया भाई। 1 2 अब एक और चीज करनी है, बैठो, शाबाश, रिस्पेक्ट प्लस प्लस। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। देखो, जैसे जैसे आपका मसल मास बढ़ जाएगा ना, आप विद इन 1 to 2 सेट्स में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बनाने लग जाओगे कि आपके लिए हर एक्सरसाइज का 1 या 2 सेट्स में बहुत हो जाएंगे। बट इनिशियल स्टेज में आपको ज़्यादा वॉल्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए मसल भी तो होनी चाहिए। समझ रहे हो? जितनी ज़्यादा मसल होगी उतनी ज़्यादा आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी डेवलप कर पाओगे। राइट? सो अभी जो प्रोफेशनल्स हैं वो बोल रहे हैं वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। राइट? बट उसके लिए आपको मसल्स भी तो होनी चाहिए उस माइंड मसल कनेक्शन को बनाने के लिए। राइट? फॉर दैट I personally suggest increasing the volume to at least like 18 to 20 sets per body part per week। ठीक है, उसमें आप आर्म्स की ट्रेनिंग स्किप कर सकते हो, क्योंकि आर्म्स इनडायरेक्टली हर पुश में, पुल में, हर मूवमेंट में आर्म्स ट्रेन हो रहे हैं। ओके, वी बी फोकसिंग ऑन मेन मसल ग्रुप्स, दैट इज चेस्ट, बैक, कोर, डेल्ट्स, ट्रैप्स। ओके, हमारी लेग्स। यहाँ से चलो। ठीक है, एक और चीज़ है, हम जिम आते हैं, हमें लगता है हम एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, हमें पसीने आ गए, हमें फील अच्छा हो रहा है जिम आके। राइट? हमारी बॉडी डिज़ाइन इस वे में है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारे को हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हमें डोपामिन जनरेट होता है, हम फील गुड करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है वो फीलिंग गुड इज कन्वर्टिंग टू योर प्रोग्रेस। 2 चीज़ें हैं, एक तुम अपने मिशन के साथ आ रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके आ रहे हो। दूसरा है तुम एक फीलिंग के साथ अटैच हो गए हो जिम में कि तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है? अब अपने आप को अगर तुम्हें ग्रो करना है ना, तो तुम्हें उस फीलिंग से निकल के, वो अच्छा लगने वाली फीलिंग के से निकल के अपने आप को इस जोन में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारी बॉडी पहले नहीं गई हुई है, तब जाके ग्रोथ होती है। सो दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बेशक आप सालों साल जिम जा रहे हो, जरूरी नहीं है आपकी बॉडी चेंज करेगी। आपकी बॉडी जब भी चेंज करेगी जब आप उसको राइट कंडीशन प्रोवाइड करोगे। Be honest to yourself. Are you providing the right conditions to your body कि वो ग्रोथ प्रोवाइड करे? बेशक आप कितने सप्लीमेंट्स ले लो, आप कितना ही अच्छा खाना खा लो, जब तक उस जोन तक नहीं लेके जाओगे बॉडी ग्रो नहीं करेगी। इसको अपना बनाओ, इसको फीलिंग के हिसाब से मत चलने दो। लेट्स ग्रो टुगेदर गाइस।
ओके, सुपर सेट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं इंक्लाइन बेंच पे, न्यूट्रल ग्रिप पे, हाइब्रिड पुश प्लस फ्लाई मूवमेंट, जिसमें हम अपनी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट कर पाएंगे। एंड इसके साथ साथ हम करेंगे बैक के लिए एक रोइंग मूवमेंट जो हमारी लैट्स को टारगेट करेगा अभी। ओके, उससे पहले मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग हो जिनकी एज 30 प्लस है, एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि क्या ये सच है या ये झूठ है कि जो आपने अपने एक्शंस नहीं लिए और जो आपने आज तक अपने सपने दबाए हैं उसका गिल्ट बहुत ज़्यादा भारी होता है, और जब आप बेड पे सोने जाते हो आपको वो चीज़ खाती है, अंदर ही अंदर चुभती है कि मैंने वो एक्शंस क्यों नहीं लिए, मैंने अपने वो सपने पूरे क्यों नहीं किए। हम कितना ही उससे भाग लें, किसी भी टाइप का एडिक्शंस कर लो, कब तक भागोगे खुद से, कब तक भागोगे। जितने भी लोग 30 प्लस एज ग्रुप में हैं वो कमेंट करें कि क्या ये सच है कि हमारा जो गिल्ट है, जो हमारे सपने को हम दबाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू जो हम एक्शंस पुटिंग करते हैं उसके डिस्कम्फर्ट से। ओके, लेट्स ग्रो टुगेदर गाइस। बहुत ही प्यारी कम्युनिटी है हमारी, लेट्स ग्रो। ओके, लेट्स ग्रो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सेट। सिंपल फाउंडेशन है इसमें भी, स्कैपुलर रिट्रैक्ट, शोल्डर्स डाउन, ठीक है, चेस्ट बाहर आ गई। वी आर गोइंग टू डू दिस, ओके, रोटेशन एंड देन स्क्वीज। ओके, सिंपल है, करते हैं। इनिशियल के 2 से 3 सेट्स में हम 0 2 2 RIR रेप्स रिजर्व जाएंगे, यानी एब्सोल्यूट फेलियर तक नहीं जाएंगे। आखिरी सेट पे हम जाएंगे फुल फेलियर। इससे क्या होता है, हम एक्सेसिव फटीग जनरेट नहीं करते और हम रिकवरी पे भी फोकस कर पाते हैं एंड नेचुरल होके हम ग्रोथ भी प्रोवाइड कर पाते हैं अपनी मसल्स को। ओके, चेस्ट आउट, शोल्डर ब्लेड डाउन। 1, जब नीचे आ रहा है वेट, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट अप कर लो। 2, 3, ठीक है। इनिशियल के सेट्स में बिल्डअप करेंगे, जो लास्ट का सेट है उसमें वी आर गोइंग टू गो क्रेजी। That's where the growth lies, guys. All right, सुपर सेट में न्यूट्रल ग्रिप, हाइब्रिड पुश प्लस प्रेस के बाद करेंगे हम बैक टू बैक, क्योंकि सुपर सेट है। रोइंग मूवमेंट में हमें ध्यान देना है, हम अभी लैट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि वेट जो है वो नीचे ड्राइव होगा। ये देखो, आगे से देखोगे तो जो पाथ है ना वो चिपक के आएगी आपकी, ताकि जो आपके लैट्स हैं, ये देखो लैट्स यहाँ और यहाँ कनेक्ट है, तो हमें इनको स्क्वीज करने के लिए इसको दबाना पड़ेगा, आर्म पिट को दबाना पड़ेगा और पीछे ले जाना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप ये करोगे, आप आर्म से पुल करोगे। देखो, एक ये मूवमेंट है, यहाँ पे मेरी लैट्स एक्टिवेट हो रही है, नहीं, अब देखना बाइसेप्स लूज रह के भी लैट्स टारगेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ सिंपल इट इज, कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, स्क्वीज। ऑलराइट, एक्सरसाइज नंबर 3, सुपर सेट नंबर 3, इसमें हम करने जा रहे हैं डिक्लाइन केबल फ्लाई। इसमें फॉर्म का ध्यान रखना है, जो वेट होगा वो ऐसे, आर्म की जो पाथ होगी वो ऐसे आके ये वाली रोटेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे आप ये वाली रोटेशन करोगे, यहाँ पे स्क्वीज ज़्यादा आएगा। यूजुअली हम ऐसे करते हैं, ये ओवरऑल चेस्ट के लिए है। अगर हमें डिक्लाइन चेस्ट ज़्यादा करनी है तो जो आर्म की पाथ है वो नीचे से आनी चाहिए ऐसे। ओके, लेट्स डू दिस। इसके साथ पेयर करेंगे हम अपर बैक के लिए रोइंग। ओके, फुट प्लेसमेंट ऐसे, ओके, स्क्वीज, फिर यहीं से खोलना है, ऐसे बाइट नहीं खोलना है, इसमें हमें नीचे से स्क्वीज करना है, फिर यहीं से खोलना है, जैसे हम डिप्स मारते हैं ना वैसे। जब ऊपर जा रहा है चेस्ट को लिफ्ट अप कर लो, ठीक है। इसके साथ अब हम पेयर करेंगे अपर बैक के लिए वाइड रो। डिक्लाइन फ्लाई के बाद डायरेक्ट बार, नो रेस्ट, हम करेंगे। आप टी बार रो कर सकते हो, आप सीटेड वाइड रो कर सकते हो, या कोई भी वाइड रोइंग जो आपकी अपर बैक मिड बैक को टारगेट करे। ठीक है, हमने अब तक लैट्स टारगेट कर ली है अपनी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब है अपर बैक की बारी। ओके, लेट्स गो। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो है जो स्कैपुला है उसको प्रोट्रैक्ट होने देना, एंड देन उसको
रिट्रैक्ट करना। जब तक आप में प्रोट्रैक्शन वो रिट्रैक्शन नहीं आएगी, उसके साथ मसल्स को स्क्वीज नहीं करोगे, अपर बैक एक्टिवेट नहीं होगी। ओके, लेट्स गो इजी। स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच। Be alright. I've been searching for someone for all my life. I keep on wondering where you hide. Nobody knows. I've been waiting. देखो, कुछ चीज़ें मैं ओल्ड स्कूल परफॉर्म करता हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कह रहा तुम्हें ये चीज़ करने की नीड है, बट मेरी बॉडी को पर्सनली ये एक्सरसाइज सूट करती है तो मैं करता हूँ, और मेरी बॉडी उस पर प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पाती है अच्छे से, मेरी मोबिलिटी अलाउ करती है तो मैं करता हूँ। इसका ऑल्टरनेटिव है, मैं बताता हूँ। सो व्हाट आई डू इज बिहाइंड द बैक शोल्डर प्रेस, ओके, ऑन स्मिथ मशीन। उस पर मैं ऐसे यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ ताकि जब मेरा फेलियर आए तो यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, ओके। अब ये एक्सरसाइज मेरे को बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव है जो आप एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट करोगे, वो है ये वाली मिलिट्री प्रेस। ठीक है, सिंपल एज दैट। नाउ मैकेनिज्म सेम रहेगा। लेट मी शो यू व्हाई दिस इज पावरफुल। स्मिथ मशीन पे एक्सरसाइज इतनी पावरफुल क्यों है हमारे शोल्डर्स के, ओवरऑल शोल्डर्स को टारगेट करने के लिए, अभी बताते हैं। कंट्रोल 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 कंट्रोल, स्क्वीज, पूरा लॉक नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक रखना है जहाँ पे हमारे डेल्ट्स पे, शोल्डर पे लोड है। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज। वेट फॉर इट। अब मेरा फेलियर आ गया यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा? फेलियर के पास लेके जाना पड़ता है अपने शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए। खड़े होंगे, ऊपर लेके जाएंगे, लॉक लगाएंगे दोबारा, एंड देन नेगेटिव आने दो, पुश पुश पुश, कंट्रोल करना है नेगेटिव को। ठीक है, पुश 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 पुश। अब यहाँ पे दोबारा नहीं लग रहा। ठीक है, पीछे रखो, कमर पे खड़े हो जाओ, ऊपर जाओ, लॉक करो। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई सपोर्टर होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस लिफ्टर होने चाहिए। ठीक है, डू इट एट योर ओन रिस्क। बट मैं कोई भी इतना फेक चीज़ नहीं तुम्हें दिखाना चाहता कि साइंस बेस्ड ये है वो है। मैं जो पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ, रॉ। ओके, नेगेटिव को कंट्रोल करो, फिर लास्ट में पार्शल्स 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 पार्शल्स। ओनली फॉर एडवांस लिफ्टर्स। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, स्टिक विद द फ्रंट वाली। ठीक है, लेट्स ग्रो टुगेदर। जो है वो तुम्हारे आगे है, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है। लेट्स ग्रो गाइस। अब जो हमारे पावर मूवमेंट्स थे, यानी शोल्डर में हमने मिलिट्री प्रेस लगा ली, चाहे आप फ्रंट लगा रहे हो या बैक लगा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। इसके बाद हम आएंगे आइसोलेशंस पे। एक एस्थेटिक फिजिक में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है लेटरल डेल्ट, यानी वो वी टेप पर जो लुक आती है हमारी, दैट्स बिकॉज ऑफ द लेटरल डेल्ट सबसे ज़्यादा, राइट। अब हम टारगेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे लेटरल डेल्ट। सबसे पहले हम लेंगे डंबल से लेटरल रेजिस। ठीक है, उसके बाद हम मशीन्स पे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रॉ मूवमेंट रखेंगे ताकि जो स्टेबलाइजर मसल्स हैं, जो सारी मसल्स हैं, वो यूज़ हो सके। इसमें हम हैवी जाएंगे, इसमें हम मोमेंटम का भी यूज़ करेंगे, एंड मोमेंटम होगा कंट्रोल्ड, यानी हल्का जंप लेके, देन कंट्रोल्ड नेगेटिव, दैट इज स्ट्रेच, देन विल बी शिफ्टिंग टू द मशीन्स। ओके, इसको परफॉर्म करते टाइम दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो जो एल्बो है वो ऊपर रहेगी, हैवी, कंट्रोल, यहाँ पे मैं ट्रैप्स को नहीं उठा रहा, राइट, लेटरल डेल्ट से उठा रहे हैं।
फुल रेप्स लगने बंद हो जाए तो हाफ रेप्स लगा लेंगे। तो जितना आ सके उतनी देर ऊपर होल्ड करने की कोशिश करो क्योंकि हैवी वेट है, राइट। All right, moving on to the next superset. Superset बोल लो या combination बोल लो। We are going to perform cable lateral raises। अब मेरे यहाँ पे मशीन है जिसमें सेम मूवमेंट है, मैं उसके साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। एंड उसके साथ we are going to do Smith machine shrugs to target traps along with the lateral head of the deltoid। All right, so यहाँ पे भी हमें मोमेंटम नहीं लेके आना, हमें अपनी मसल्स को टारगेट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, मसल्स को टारगेट करना है, अपनी ईगो को कुछ देर के लिए बाहर रख दो आप, राइट। स्क्वीज, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। इसमें ये श्रग्स वाला मूवमेंट नहीं है, ये श्रग्स का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, राइट, बट इसमें श्रग्स नहीं है, राइट। सो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ओके, शोल्डर ग्रोथ ना वन ऑफ द हार्डेस्ट मसल्स है, शोल्डर का लेटरल हेड डेवलप करना। इसमें हमें एक्सट्रीम जाना पड़ता है। तो जब फुल रैप्स निकलने बंद हो जाए ना हमारे, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ पार्शियल्स, अ लॉट ऑफ पार्शियल्स। रेस्ट लो, 3 4 5 सेकंड का रेस्ट लो, एंड देन अगेन अटैक। अब इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद हमें रिकवरी का ध्यान रखना है, सो इसलिए हम ऐड करते हैं एल-ग्लूटामाइन, ऑलराइट, एंड EAA's इंट्रा वर्कआउट। करंटली आई एम यूजिंग ProSubs EAA, एंड the pre-workout of ProSubs is amazing. It's been around 3 hours and still I'm focused, still I'm energetic, and still the physique is completely pumped up. And the crazy part, no crash. Constant energy, constant. Let's go guys. All right, lateral raise मशीन के साथ साथ या केबल lateral raise के साथ हम सुपर सेट ले रहे हैं टाइम बचाने के लिए। स्मिथ मशीन पे बिहाइंड द बैक श्रग्स, आप फ्रंट भी ले सकते हो जिसमें आपका स्टांस सूमो रहेगा, उसमें आप हैवी लोड कर पाओगे। अभी ये वाली मशीन जो है ये मेरे को अलाउ नहीं कर रही फ्रंट, क्योंकि इसके हुक्स दूसरी साइड के एंगल के हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज बिहाइंड द बैक इन स्मिथ मशीन श्रग्स, ऑलराइट। अब जो ट्रैप्स होते हैं ना हमारे बॉडी के, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं, इनको स्क्वीज करना, इन पे ओवरलोड लाना हैवी वेट से बहुत प्यारे रिजल्ट्स आते हैं, ऑलराइट। अब देखो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस एक्सरसाइज पे, बट इट वर्क्स फॉर मी, एंड इफ इट वर्क्स फॉर मी इट वर्क्स फॉर मी, राइट। सो हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन एज अ शोल्डर फिनिशर, जो हमारी शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज होने जा रही है, विच इज वेरी सिंपल। सबसे पहले तो रियल डेल्ट फ्लाई, ठीक है। ऊपर लाके होल्ड करो 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे के लेटरल्स। अब के लेटरल्स में ना हमें आर्म को ऐसे पीछे नहीं लेके जाना, ठीक है, ध्यान देना। इसमें हमें ऐसे पुश करना है बाहर की तरफ, फर्क होता है, राइट। एंड विद दिस वी विल फिनिश और एक्सरसाइज फॉर द अपर बॉडी। इसमें अब हम लास्ट में कोर के कुछ सेट्स करेंगे। विद दिस वी फिनिश अवर अपर बॉडी वर्कआउट। अब इसमें तुम्हें एक्सट्रीम लेके जानी है अपनी फिजिक, so you need to put in extra effort, which is going to be core work. All right, finishing off the upper body workout with the most important core, ठीक है। इसमें हम करने जा रहे हैं heaven, heels to heaven, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आके breathe out, squeeze down, पूरा खोलो leg raises की तरह,
एंड यहाँ पे आर्क बना के स्ट्रेच, ठीक है, इजी। यहाँ पे हल्की सी राउंड हो जाएगी, एब स्क्वीज हो जाएंगे डाउन एंड देन स्ट्रेच करते हुए चेस्ट को लिफ्ट अप कर लो और एब्स को पूरा स्ट्रेच होने दो। ऊपर आके 1 सेकंड होल्ड करो, ब्रीद आउट एंड देन स्ट्रेच, ठीक है। जब ये लगना आसान हो जाए उसके बाद हम करेंगे ड्रैगन। ड्रैगन में भी प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले ड्रैगन के लिए ड्रैगन होता है ये, ठीक है। अभी प्रोग्रेशन के लिए एक पैर ऐसे कर लो, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, फिर दूसरे पैर, फिर ऐसे, ठीक है। जब तुमसे ये वाला भी लगने लग जाए तो करेंगे हम ये वाला ड्रैगन। सबसे पहले नेगेटिव से स्टार्ट करना, देन पॉजिटिव से। अभी ये मेरे लिए भी हार्ड है, बट दैट्स द प्रोग्रेशन दैट वी आर गोइंग टू डू, ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। एक एक्सरसाइज में आप अपनी पूरी कोर को टारगेट कर सकते हो। पता है, बॉडी बिल्डिंग की ब्रूटल साइड दिखाने में ना लोग डरते हैं, बट जब तुम एब्स ट्रेन करोगे ना, एब्स में ऐसा लगेगा कि वो जल रहे हैं, जलन हो रही है, एंड उसके बाद भी हमें रैप्स गिनने होते हैं। तुम्हारी बॉडी तुम्हें कैसे रोकेगी? तुम्हारी बॉडी तुम्हें कैसे रोकेगी ग्रेटनेस अचीव करने के लिए? वो पेन देगी तुम्हें। क्या तुम उस पेन को पार करके अपनी फिजिक बना सकते हो? दैट्स द रियल क्वेश्चन। आज के टाइम पे सब कुछ इतना कंफर्टेबल बना दिया गया है ना कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। सो जब तुम्हें दर्द होने लगे ना, स्माइल, बी हैप्पी दैट यू आर एंटरिंग द ग्रोथ जोन। फ्लो बना लो उसको, प्यार कर लो दर्द से, जब जाके फिजिक बनती है। होती है भाई एब्स, इसलिए सबसे मुश्किल होते हैं बनाने। You know what? Let it pain. Let it pain. We don't stop. पेन की लिमिट होती है, बट ह्यूमन माइंड अगर तुमने लगा दिया ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। स्टॉप लिमिटिंग योरसेल्फ। And that's how we grow, man. That's how we grow. Let's grow together.